हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और तड़कती फड़कती वीडियो लेके आया हूँ आपकी मॉर्निंग अच्छा करने के लिए। वैसे कुछ मतलब जो बात करने वाले हैं मॉर्निंग इतनी भी अच्छी नहीं होगी, बट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हम बात करेंगे। मैं अपने थॉट्स दूंगा एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग जब वीडियो देखो उसके बाद आप अपने थॉट्स, तो मैंने स्ट्रीम में देने की कोशिश करी थी एंड जिन जो 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 वहां पे आए उन्होंने सुना, बट एक वीडियो बनानी तो बनती है यार इस चीज पे। तो अभी जब मैं आज सुबह उठा था नींद से तो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस कि भाई साला 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 साला, कि साला ने ये बोल दिया, साला ने वो बोल दिया, साला ने ऐसा बोल दिया। तो यार साला का स्टेटमेंट क्या था जरा हम देख लेते, जिसकी वजह से मतलब ऑब्वियसली काफी लंबा स्टेटमेंट दिया, बट मैं मेन एक टॉकी पॉइंट की बात करता हूँ। कि साहब ने बोला है कि वेल वी आर इन ऑलमोस्ट इन December and I haven't received any offers yet to stay in the club, so I'm probably more out than in. There's no club in no club like this, but in the end it's not in my hands. Give him the contract. Everyone is saying I agree as well. Give him the contract. भाई इसको नहीं दोगे तो बहनचोद किसको दोगे? मेरे को दोगे कि किसी और को दोगे जो आके खेलेगा? राइट, ऐसा नहीं हो सकता, हमें देना तो पड़ेगा इसको। बट जितने भी लोग हैं अभी सारे सुबह ना, मतलब मुझे एक चीज बहुत वियर्ड लगती है हम लोगों की कि बहुत जल्दी इमोशनली हम बातें करना शुरू कर देते हैं। हमें थोड़ा तो प्रैक्टिकली सोचो। आप लोगों को अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी फैंस देख रहे हैं, सबको पता है कि एवरी सिंगल टाइम जब जब मोहम्मद साला के कॉन्ट्रैक्ट की बात आई थी, उसका एजेंट रामी अब्बास नाम है उसका, ही हैज ऑलवेज ट्वीटेड समथिंग और द अदर, और कुछ ना कुछ राइल अप करने के लिए ना, फैंस को चार्ज अप करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिप्टिक ट्वीट्स लिखता रहता था। दिस टाइम अराउंड ही हैजंट ट्वीटेड एनीथिंग। उल्टा पीछे जब आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम मोहम्मद साला स्पोक अप, उस टाइम पे किसी ने कुछ लिखा था एंड रामी अब्बास ने तब यही बोला था कि नहीं, जो तुम लोगों को लगता है कि इसकी वैल्यू नहीं है वगैरह वगैरह, ही इन अ वे डिफेंडेड द होल क्लब, राइट। राइट नाउ उसने कुछ नहीं बोला एंड इन माय हम्बल ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन, कि मोहम्मद साला ने जो कल इंटरव्यू दिया ना, इट वाज वेरी वेल प्लान इंटरव्यू। उन्होंने मोमेंट एंड टाइम देख के कहते ना, वो जब लोहा हथौड़ा तब मारो जब लोहा पूरा गर्म है। कल कम बैक किया, वाज अ क्रूशियल विन। हमने डिफरेंस क्रिएट किया पॉइंट्स का। Rami Abbas knew, Mohamed Salah knew this is the time, and if I'm not wrong, Liverpool के CEO was also in the stadium, St. Mary's के stadium आए थे, and John Henry and the party, everyone is coming to Madrid and City का match, right? तो they knew कि भाई comeback win किया है, we are going good, this is the time to go out and give one more statement. This is what he did the last time as well, कि मैं यहाँ रहूंगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मैं यहाँ रहूंगा वगैरह वगैरह। अब काफी लोग काफी फैंस, काफी लोग एक चीज भूल गए होंगे कि लास्ट टाइम में जब ऐसा हुआ था इन एयरपोर्ट लाइक 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की बात चल रही थी इनिशियली। एक टाइम पे तो टॉक्स ब्रेक डाउन भी हो गई थी एंड उसकी न्यूज फेब्रिजियो ने भी उस टाइम पे पोस्ट करी थी। ये ट्वीट उस टाइम का ही है कि साला एंड हिज एजेंट हैव नो इंटेंशन वगैरह वगैरह, टॉक्स हैव ब्रोकन डाउन। दिसंबर से टॉक्स ब्रोकन डाउन हो गई थी, तो तब भी लंबा खींचा गया था एंड देख लो मार्च 11 2022 का ट्वीट है ये, ठीक है। तब भी उसने एक ही चीज बोली थी, बाहर आके पब्लिक में स्टेटमेंट नहीं था, मैं तो रहना चाहता हूँ अगर टर्म सही हुई, सही कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया, आई वांट टू ब्रेक रिकॉर्ड एंड स्टफ लाइक दैट। इवेंचुअली वो कॉन्ट्रैक्ट 5-6 महीने वो बकचोदी भी खींची गई थी, बट इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ये टेलर मेड जो लास्ट टाइम था, इस टाइम मोहम्मद सलाह अप्रोच ले रहे हैं एंड उसकी पार्टी ले रही है एंड ऑब्वियसली उसको हमेशा जो भी पैसा वो डिमांड कर रहा है, इन माय ओपिनियन ही डिजर्व्स इट भाई। उसने ही हैज शोन इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट जो लोग इमोशनली राइल अप होके मतलब बस रैंट करने जा रहे हैं, इट्स फाइन, डू इट, सबका अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है यार। मैं एज अ पर्सन आई एम इमोशनल, बट एट द सेम टाइम आई एम प्रैक्टिकल एज वेल। मुझे पता है कि इस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है, बट मैं चीजें भी देख रहा हूँ कि भाई किस हिसाब से लास्ट टाइम पैन आउट हुई थी और किस हिसाब से अभी हो रही है। राइट नाउ एज मोहम्मद साला की साइड पे नहीं है, बट हिज फिटनेस, द वे ही इज प्लेइंग, हिज गोल स्कोरिंग, हिज क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज ऑन हिज साइड भाई।
उसको पता था इवेंचुअली मुझे रिप्लेस करेंगे, मुझे बेच सकते हैं, मेरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी कम हो सकती है क्योंकि उसको पता है यार पेस विद एज कम हो जाती है। उस इंसान ने पिछले 2-3 सीज़न में अपने गेम में क्रिएटिविटी लेके आया है। यार आप देख सकते हो काफ़ी मैचेस में आर्ने स्लॉट भी एक्सपेक्ट करता है मोहम्मद साला से वो क्रिएटिविटी थ्रू हो एंड दिख रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 से 9 असिस्ट ऑलरेडी इस सीज़न में वो दे चुका है। उससे क्या होता है एक प्लेयर अपनी गेम में और 3 से 4 साल ऐड कर सकता है। आने वाले टाइम में अगर उसका गोल स्कोरिंग कम हो जाएगा बट एट द सेम टाइम अगर वो क्रिएटिविटी उतनी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर सपोज उसके 20-25 गोल जो नॉर्मली वो मार देता है प्रीमियर लीग में, अगर वो 10 से 15 रह गए बट अगर 10 से 15 वो असिस्ट भी दे रहा है, आप खुद देखिए वो फिर भी कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है टीम में। एंड द पीपल आउट देयर नो दैट एज़ वेल बट अगेन एट द सेम टाइम इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट देना है, ट्रेंट, वैन डाइक, मोहम्मद साला को, तो इनका जो वेज स्ट्रक्चर वाला सिस्टम है, इट्स गोइंग टू ब्लो ऑफ। तो उनको ये चीज़ इन अ वे इनको पता है कि हम हमने फक अप कर दी है, हमको जो चीज़ पहले दे देनी चाहिए थी, हमने अभी नहीं दी। उनको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारा वेज स्ट्रक्चर है, वो भी ब्लो ऑफ होने वाला है, तो हमको चेंजेस करने हैं। तो उस वजह से दे आर चीप स्टेक्स एज़ सिंपल एज़ दैट एंड इट्स फेयर भाई उनका बिज़नेस है। मैं अगर बिज़नेस कर रहा होता तो मैं भी कोशिश करूँगा मैं कम से कम सामने वाले को पैसा दूँ कि मैं उसकी सर्विसेज़ अवेल कर पाऊँ, ठीक है? बिज़नेस ऐसे ही चलता है। बट अगेन दिस इज़ फुटबॉल। यहाँ पे उतना नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पड़ता है, बट इधर इमोशनल की बात भी नहीं है क्योंकि ये प्लेयर ने करके दिखाया है चीज़ें, राइट? मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे। अगेन यहाँ पे सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस चीज़ से, बट एक मेलिसा रेड्डी ने एक पॉइंट लिखा था कि व्हाट हैज़ डन वगैरह-वगैरह दिस इज़ नॉट अ सेंटिमेंट इट्स अ रियलिटी दैट लिवरपूल रिलाई ऑन साला एंड ही इज़ इन बैंक रेफरेंस पॉइंट वगैरह-वगैरह। लिवरपूल हैव टू बी फाइनेंशियल सेवी कंसीडर द फ्यूचर स्क्वाड प्लानिंग एंड एज प्रोफाइल वगैरह वो ठीक है बट लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। नो ऑफर डजंट मीन नो नेगोशिएशंस। जिस हिसाब a formal offer is only when generally made when the terms have been agreed. ठीक है साला wants to stay एफएसजी चाहती है कि वो भी रुके बट एट द सेम टाइम साला के पास अब लीवेज है वो बकचोदी करने का एफएसजी के पास नहीं एफएसजी ने बहुत लेट कर दिया है इस चीज पे तो एफएसजी को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा साला को चाहे थोड़ा कम करना पड़े एफएसजी को 4 कदम आगे ज्यादा चलने पड़ेंगे यहाँ पे यही है कि एफएसजी के लिए फकअप हो गया इसलिए इस चीज को टाइम भी लग रहा है बट इसका मतलब ये नहीं जो लोग ट्विटर पे मना रहे हैं एंड हर जगह जाके कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई उनको प्रेजेंट ही नहीं कर रहे ऑफर ही नहीं दे रहे ऑफर ही नहीं दे रहे पहले समझो होता क्या है उसमें साफ-साफ बोला जा रहा है कि अगर ऑफर नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगोशिएशंस नहीं चल रही है। जिस हिसाब से उस वीडियो में वैन डाइक आया और वो उस टाइम पे हँस रहा है व्हेन ही सेड दैट कि मैं एंड दिस गाय विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज क्लियरली दिखता है वैन डाइक मतलब जिस हिसाब से हँस रहा था ही वाज वेरी कैजुअल या फिर अंदर से लाइक कि साले मैंने तो एग्री कर लिया तू भी एग्री कर और काम खत्म कर बट इट इज व्हाट इट इज आई वाज वेरी आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑब्वियसली बुरा लगता है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ फ्रस्ट्रेशन आती है बट स्टिल कोई उतना भी मतलब क्या कहते हैं अनर्थ नहीं हो गया, अनर्थ तो हो जाएगा अगर इनको ऐसे जाने देंगे, बट उतना भी कोई वो क्लियर एंड कट नो नहीं आया किसी भी पार्टी की साइड से जहाँ पे फिर मैं परेशान होना शुरू हूँ, राइट? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एंड अभी भी मुझे लगता है इट्स गोना पैन आउट थोड़ा और लंबा खींचा जाएगा एंड मुझे लगता है ये चीज़ जनवरी में रिवील की जाएँगी। हाँ, भई तीनों ने होपफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया टच वुड क्योंकि जनवरी में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस का लॉलीपॉप थमा देंगे क्योंकि इनको प्लेयर्स नहीं लाने होंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है आप समझिए एंड एक और सिंपल सी बात है, वॉच अलोंग्स होते रहेंगे, वीडियोज़ आते रहेंगे, आप बस प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।